और अब इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। खबर है राजधानी रायपुर से। दरअसल सीजीपीएससी 2024 का रिजल्ट घोषित हो चुका है और टॉप 10 में 8 छात्रों ने और साथ ही 2 छात्राओं ने उपलब्धि हासिल की है। टॉप किया है दिवेश प्रसाद साहू, सीजीपीएससी टॉपर बने हैं। स्वप्निल वर्मा ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। 246 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया। बता दें कि प्रारंभिक परीक्षा फरवरी में आयोजित हुई थी। 26 से 29 जून तक मुख्य परीक्षा आयोजित की गई थी। साक्षात्कार के लिए किया गया था 643 अभ्यर्थियों का चयन। और इस बीच ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सीजीपीएससी का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। और इस बीच यहां पर देवेश प्रसाद साहू जो कि टॉपर बने हैं। तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2024 की मेरिट लिस्ट जारी कर दी। चयन सूची बाद में जारी होगी, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि 643 अभ्यर्थियों की रैंक में देवेश प्रसाद साहू ने टॉप किया है। और इस बीच यहां पर छात्रों का दबदबा देखने को मिला है। 8 छात्रों ने टॉप किया है, इसी के साथ 2 छात्राओं ने टॉप किया है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नितिन नामदेव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो नितिन, सीजीपीएससी का रिजल्ट जारी कर दिया गया, क्या जानकारी? सीजीपीएससी के रिजल्ट जारी हो गए हैं और रायपुर के हैं स्वप्निल वर्मा। उन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त करके एक प्रसिद्धि हासिल कर ली। एक तरह से एक बड़ा स्थान मिला है और अलग अलग तरीके से फ़ोन भी आ रहे होंगे। कुछ देर में आप ओपी चौधरी से मुलाकात करने जाएंगे। किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे माहौल को और क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल खुशी है हर चीज़ की और भगवान का शुक्रिया कि मतलब ये अपॉर्चुनिटी मिली मुझे, क्योंकि प्रिपरेशन तो सब कर रहे हैं। एक लेवल के बाद आपकी प्रिपरेशन से ज़्यादा लक मायने रखता है। बिल्कुल, तो वो लक भी है, बड़ों का आशीर्वाद है, सारे दोस्तों का सपोर्ट है, तो आज ये मिला है। हमें जानकारी कि आपने 2 अटैम्प्ट बहुत मेहनत की थी, ये तीसरा अटैम्प्ट था कि आपको दूसरा स्थान प्राप्त हुआ? हाँ, पहले 2 बार तो मेरा प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ था। मैं जब रिज़ाइन करके आया सेंट्रल गवर्नमेंट में, मैं असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पे था। वहाँ से रिज़ाइन करके आने के बाद पहले अटैम्प्ट में काफ़ी मार्जिन से प्रीलिम्स रुका था। 1 साल की भी प्रिपरेशन नहीं थी, क्योंकि पिछले बार मैंने दूसरा अटैम्प्ट दिया प्रीलिम्स में तो 2 मार्क्स से रुक गया था मेरी सिली मिस्टेक्स के कारण ही। बट वो उसको मैंने पॉजिटिवली लिया कि अगर प्रीलिम्स निकल भी जाता तो मेंस की तैयारी मेरी पूरी नहीं थी, तो शायद मैं फंस जाता बीच में किसी दूसरी पोस्ट में। तो मैंने साल भर प्रिपरेशन की, मेंस के लिए डेली आंसर राइटिंग करता रहा मैं साल भर। और ये पहली बार है जो मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो, पहली बार में सबसे अच्छी पोस्ट मिल गई। हाँ, 2 बार अटैम्प्ट किया तो लगता था आपको कि पहला स्थान या दूसरा स्थान मिलेगा। इस बार क्या लगता था आपको कि पहला या दूसरा स्थान आ जाएगा? ऐसा था? ऐसा तो कभी मतलब मैं नहीं सोचता हूँ कि जो भी प्रैक्टिकल है वो कभी ये सोचेगा कि मेरी सिंगल डिजिट रैंक आ जाए या मैं पहला या दूसरा आ जाऊँ, क्योंकि 1.5 लाख 2 लाख लोग दे रहे हैं मेंस के लिए, 3,500-4 हज़ार लोग शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं। तो वो आप कभी नहीं बोल सकते। मैंने वही जो बोला कि लक का काफ़ी बड़ा फैक्टर है इसमें, और प्रिपरेशन अपने लेवल पे बेस्ट करनी है। बट अब आप अपनी प्रिपरेशन देख सकते हैं, बाकी लोगों की प्रिपरेशन कैसी वो आप जज नहीं कर सकते। लक का भी सपोर्ट है, माता पिता का भी सपोर्ट होना चाहिए और शिक्षकों का। बिल्कुल बिल्कुल, सबका सपोर्ट, सबका आशीर्वाद से ही है, और उसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता। अब क्या देखते हैं आगे, आप किस तरीके की तैयारी रहेगी और क्या कहेंगे? अब पहले तो एंजॉय करना है अभी जो अचीवमेंट है वो, फिर देखते हैं जब ट्रेनिंग हो उसके बाद अगर टाइम मिले, मैनेज हो पाए कि मैं अपना काम मैनेज कर पाऊँ 100% एफिशिएंसी से, उसके बाद अगर टाइम मिले मुझे तो मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहूँगा। एक सवाल और है कि मेहनत कितनी लगती थी, क्योंकि बड़ा चुनौतीपूर्ण काम होता है पूरे छत्तीसगढ़ में दूसरा स्थान प्राप्त करना। और आपने जैसे ही पता कि 4,500-5 हज़ार जो है लोग इसमें परीक्षा दिलाते थे, तो कितने मुश्किल? देखिए, मेहनत तो है, बिल्कुल मेहनत तो काफ़ी लगती है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, पोस्ट बहुत लिमिटेड है, तो उसके लिए आपको अपना बेस्ट करना ज़रूरी है। और लगातार जिस हिसाब से एग्ज़ाम का पैटर्न इवॉल्व हो रहा है, तो उसके साथ अप टू डेट रह के फिर इवॉल्व करते रहना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग हैं जिनका स्थान ऐसा नहीं आया, तो उनको कोई मैसेज देना? नहीं, देखिए वही बोल रहा हूँ मैं कि आप अपनी प्रिपरेशन पे बिल्कुल बिलीफ रखिए। हो सकता है फेलियर्स मिले आपको, आपका अगर प्रोसेस सही है तो फिर ज़्यादा दिन तक आपको कोई नहीं रोक सकता, तो सक्सेस मिलनी है, तय है वो। एक सवाल और है, सीजीपीएससी में पिछले दिनों गड़बड़ियाँ भी सामने आती थी, इस बार लगता है कोई ऐसा स्थिति सामने आई हो, क्योंकि रिजल्ट लगता है आपको पूरी तरीके से साफ? नहीं, इस बार जैसा मतलब प्रोसेस दिखा है, और अब जब इंटरव्यू भी दिलाने हम लोग गए थे तो इतनी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की गई है हर स्टेप में, तो वो उससे बिल्कुल यकीन होता है कि हाँ, मतलब जो गड़बड़ियाँ पहले दिखने में आई थी अब वो बिल्कुल नहीं हुई है, काफ़ी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस हुआ है, और सिस्टम में जो बिलीफ है स्टूडेंट्स का वो है बिल्कुल। अब एक आखिरी सवाल है, बहुत सारे छात्र इसमें सफल नहीं हुए, तो उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे आप कि आपको हारने की आवश्यकता नहीं है, आप इसमें मेहनत करते हैं, ऐसा कुछ कहेंगे? नहीं, बिल्कुल, आप अगर इस फील्ड में आए हैं तो ये पार्ट है, फेलियर आपको मिलेंगी,
वो हैंडल करना है, क्योंकि अब जब जॉब में भी आ जाएंगे तो भी बहुत फेलियर्स मिलती है। मैं क्योंकि काम कर चुका हूँ, तो प्रिपरेशन वाला जो फेज़ है वो आसान है, काम करने वाला फेज़ ज़्यादा मुश्किल होता है। डेली प्रेशर रहता है, डेली डेडलाइन सबको चेज़ करने हैं। यहाँ फेल करोगे आपको लोग 1-2 दिन बोलेंगे, उसके बाद कोई कुछ बोलेगा नहीं। काम में ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी हो जाती है, तो ये हैंडल करना सीखना होगा, और वो अगर हैंडल हो जाए तो बिल्कुल फिर सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता। माता पिता साथ में हैं, और सबसे पहले तस्वीर देखिए कि ये स्वप्निल वर्मा का घर है, उनके माता पिता हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे। कैसे देखते हैं एक बड़ी पोस्ट पे आपका लड़का पहुंचेगा, शासकीय नौकरी करते हुए नजर आएगा, मंत्रियों के फ़ोन आने भी शुरू हो। जी, मैं बहुत खुश हूँ, और एक ही दिन का ये मेहनत नहीं है, लगा है सालों। हाँ, बहुत मेहनत किया है, और जो निर्णय लेके आया था जॉब छोड़ के, और उसको सही साबित कर दिया है। किसकी जॉब करते हैं? ये सेंट्रल गवर्नमेंट में था। अभी और बड़ी पोस्ट में पहुंच। और बड़ी पोस्ट में, और उसको जाना ही था प्रशासन में, वो बोला ही था, और उसको मन किया कि रिजाइन कर देता हूँ, आगे की पढ़ाई करूँगा, तो फिर हम लोग तैयार थे। कितने घंटे वो मेहनत करते थे, पढ़ाई कैसे करते थे, और आप लोग जो कि माता पिता का सबसे ज़्यादा सपोर्ट इसकी आवश्यकता होती है इसमें, तो वो किस तरीके से देते थे? वही है, वो सुबह से निकल जाता था लाइब्रेरी, फिर लंच कभी आता था कभी नहीं, फिर रात में सीधे घर। हाँ, पूरे टाइम पढ़ाई में। पिताजी भी हैं जो कि काफ़ी खुश हैं, और लगातार फ़ोन बजने का जो सिलसिला है, बधाइयों का सिलसिला है, वो भी होगा। कैसे लगता है अब सेंटर की जॉब छोड़ के वो आए, अब एक और बड़ी पोस्ट में पहुंचते हुए नजर आए? खुशी तो बहुत है, लेकिन बयां नहीं कर सकते, क्योंकि ये इतनी बड़ी उपलब्धि कठिन मेहनत से ही प्राप्त होती है, क्योंकि आसान नहीं है इस मंजिल में पहुंचना। जी। कोचिंग भी वो करते होंगे, लगातार घर में भी जो है पढ़ते होंगे, और आप लोग इस पूरे समय को कैसे देखते हैं? वो सेल्फ स्टडी किया है, बाकी नालंदा परिसर में जाता था, कोचिंग नहीं किया है, सेल्फ स्टडी ही किया है। बाकी जो उनके जो सीनियर्स थे उनका था सपोर्ट रहा। देखिए, जो आप तस्वीर देख रहे होंगे, स्वप्निल की माता हैं, वो उनका आशीर्वाद लेते नज़र आ रहे हैं। पिताजी से हम लगातार बात कर रहे हैं। एक सवाल और है, जैसे आपने बताया कि वो नालंदा परिसर में जाते थे, कोचिंग उन्होंने नहीं किया, ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है कि बिना कोचिंग के सेकंड स्थान प्राप्त करना, इसको आप कैसे देखते हैं? मेहनत रंग लाई है उसकी। जी। आप लोग ये बताइए कि अलग अलग तरीके से वो मेहनत करते थे, पढ़ाई भी करते थे, बहुत सारे काम भी होते होंगे उस बीच, तो उस काम को क्या मिस करते थे वो? नहीं है, काम को उससे कोई किसी भी तरह से उससे काम नहीं करवाएगी, ये सिर्फ उसको उसका एम है, वो अचीव करना था। बाकी घर का काम जो भी काम है हम करते थे। एक आखिरी सवाल है, कोई मैसेज देना चाहेंगे छत्तीसगढ़ के बच्चे और भी लोग तैयारी करें? मेहनत करें, सफलता जरूर मिलेगी। तो देखिए, स्वप्निल वर्मा के माता पिता का सबसे बड़ी बात यह है कि कल रात को CGPSC का रिजल्ट आया, और स्वप्निल वर्मा जिन्हें आप देख रहे थे, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, उन्होंने इस पे कहना है कि लगातार मेहनत करते रहिए, कामयाबी जरूर मिली। 2 बार इन्होंने परीक्षा दिलाई, तीसरी बार ये अटेम्प्ट हासिल करके पास हुए। कैमरा पर्सन लेखराम दिवांगन के साथ नितिन नामदेव, News 21 छत्तीसगढ़, रायपुर।